एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़। सबसे पहले अगर हम चैप्टर को शुरू करें तो उससे पहले जो हम लोगों ने पहली क्लास में जो पढ़ लिया है इसके बारे में उसको डिस्कस कर लेंगे, जैसे कि कोफिशिएंट, एक्सप्रेशंस, इक्वेशंस, टर्म्स, फैक्टर्स, ये सब। सबसे पहले हम पे आता है, हम देखेंगे कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे कि हम पे कोई नंबर है, कोई भी वेरिएबल 4x या फिर 7x या फिर 5, जो वेरिएबल के आगे जो नंबर लगे हुए हैं ये क्या हमारे कोफिशिएंट है, 7, 4। ठीक है, अगर हम पे दे दिया 2x² तो इसमें 2 क्या है, हमारा कोफिशिएंट है x² का। उसके बाद आता है हम पे एक्सप्रेशन और इक्वेशन। इनमें क्या अंतर है, हम पे जैसे कोई नंबर दे रखा है 4x, ये हो गया 7x + 5, 2x + 5, ये सब हमारे क्या हैं, ये सब हमारे हैं एक्सप्रेशंस। ठीक है, अगर मैंने इसे लिख दिया 4x = 2 तो ये हमारी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। क्या बन गई, हमारी इक्वेशन बन गई। 7x + 5 ये हमारी क्या बन गई, ये हमारी = 1, ये क्या बन गई, हमारी इक्वेशन बन गई। 2x + 3 और = हमने ले लिया था 25, ये क्या बन गई हमारी, ये भी हमारी इक्वेशन बन गई। उसके बाद आते हैं हमारे फैक्टर्स। अगर मुझे दे रखा है 2x और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × x, तो ये क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गए। हमने इनको खोल के लिख दिया। हम पे है 2x + 2 तो हमने इसको कैसे लिख दिया, 2x 2 × x + 2 लिख दिया आपने। या फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 को बाहर ले लेंगे, हम 2 को कॉमन ले लिया, x + 1, ये भी क्या होगा, हमारे फैक्टर्स हो गए। तो ये हमारी बेसिक टर्म्स पूरे हो गए हैं। तो अब आता है हम पे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। मोनोमियल में क्या होता है, हमारी 1 टर्म्स होती हैं। ये क्या हमारी 1 टर्म्स है, इसको मैंने सेपरेट कर रखा है कॉमे से। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, 1 टर्म होती है, केवल एक टर्म। तो हमारा क्या हो गया, मोनोमियल। जहाँ पे 2 टर्म्स है, जैसे कि 2x + 5, 7x + 7, ये हमारी 2 टर्म्स होती हैं। तो ये क्या हो गया हमारा बाइनोमियल। ट्राइनोमियल में वैसे ही हमारे 3 हो जाएंगे, जैसे कि 4xy + 7zx + 5y, ये हमारी 3 टर्म्स हो गई। जहाँ पे 3 टर्म्स है वो हमारा ट्राइनोमियल हो गया। पॉलिनोमियल में सब आ जाते हैं। पॉलिनोमियल में हमारा मोनोमियल भी आता है, पॉलिनोमियल में हमारा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये तीनों आते हैं। ठीक है, और इसमें कितनी भी टर्म्स, और भी ज़्यादा टर्म्स हो सकती हैं। तो क्या होगा इसका, कैन बी एनी नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें कितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स हो सकती हैं। तो ये सब किस में आते हैं, ये सब किस में आते हैं, ये सब हमारे आते हैं पॉलिनोमियल के अंदर। अब आता है हमारा लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स में जब हमारे एक्सप्रेशन के जो फैक्टर्स होते हैं, यानी कि अलजेब्रिक फैक्टर्स नहीं, अलजेब्रिक फैक्टर्स जब क्या होते हैं, हमारे सेम होते हैं तो वो हमारे लाइक बनते हैं, और जब वो अलग होते हैं तो हमारे क्या बनते हैं, अनलाइक बनते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, अलजेब्रिक फैक्टर्स आर सेम। इसमें क्या होते हैं, अलजेब्रिक फैक्टर्स सेम होते हैं। ठीक है, और इसमें डिफरेंट। ओके, सपोज हम पे कोई एक्सप्रेशन है, हम पे बहुत सारे एक्सप्रेशन, सपोज 5x और हम पे है -7x, 8x, 9x। तो इसमें इन सब के अलजेब्रिक फैक्टर यानी कि x, x, x और x, सब में x है।
ये सब क्या है, सेम है, इसलिए क्या बन गए ये बन गए हमारे लाइक टर्म्स। ये सब हमारे लाइक टर्म्स हो गए क्योंकि इन सब के अलजेब्रिक फैक्टर्स क्या हैं, सेम है। ये होगा हमारे लाइक टर्म्स। अगर हम पे दे रखे थे 7x z सपोज कर लीजिए, उसके बाद दे रखे हैं 5x, और हमको कहा कि ये हमारे लाइक टर्म है कि अनलाइक है, तो ये लाइक टर्म्स नहीं है, ये क्या है हमारे, ये है हमारे अनलाइक टर्म्स। क्योंकि जो हमारा 7 का फैक्टर है और जो 5 का फैक्टर अलग है, यहाँ पे एक्स वाई है फैक्टर, सॉरी यहाँ पे एक्स जेड है फैक्टर, और यहाँ पे फैक्टर क्या है, एक्स है। वैसे अगर हमें बोला है 4xy और हमें निकालना है 5y के साथ, तो यहाँ पे y का फैक्टर सॉरी 5 का फैक्टर क्या हो गया, y हो गया, और 4 का फैक्टर xy हो गया, तो ये दोनों भी डिफरेंट हो गए, तो ये क्या हो गया, हमारे अनलाइक टर्म्स हो गए। जो हमारी लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स है, ये मोस्टली किस में यूज़ होती हैं, हमारे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। अगर हमको किसी ने क्वेश्चन दे दिया 7x + 5y, तो हम इनको ऐड नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, अनलाइक टर्म्स हो गई हैं। अगर हमको दिया होता 7x + 9x, तो हम इनको ऐड कर देते, क्या था हमको इनको ऐड करके, x और 16x, यह था हमारा 16x, तो ये ऐड हो सकते हैं क्योंकि ये क्या है, लाइक टर्म्स है। अनलाइक टर्म्स हमारी ना सब्ट्रैक्ट होंगी ना ही माइनस होंगी। नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन वाला। अगर हमें किसी भी टर्म्स को ऐड करना है, तो हमें हमेशा ध्यान रखना होगा जो हम टर्म ऐड करें वो लाइक टर्म्स हो। फॉर एग्जांपल, अगर हम पे एक क्वेश्चन आया, सपोज 4x + 7y, ये एक टर्म है हम पे, इसके साथ हमको ऐड करना है 6x + 8y, तो हम लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के साथ ऐड कर सकते हैं केवल, जैसे कि 4x और 6x के एक दूसरे के लाइक टर्म्स हैं, 7y और 8y एक दूसरे के लाइक टर्म्स हैं, तो इसका आंसर कैसे आएगा, 4x + 6x + 7y + 8y, इनको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 10x + 15y। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आंसर निकल गया। वैसे ही हम रो फॉर्मेट में करते हैं एक, ये एग्जांपल है एनसीईआरटी का एग्जांपल है। क्वेश्चन है 4xy + 5yz - 3zx, फिर आता है 4yz सॉरी ना से यहाँ तक सही था, + 9zx - 4y - 3xz + 5x - 2xy। ये वाले क्वेश्चन को हमें रो फॉर्मेट में करना है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे हम, सबसे पहले जो पहली वाली टर्म दे रखी है उसको नॉर्मली लिख देना है। ठीक है, क्या होगा, 4xy + 5yz - 3zx। अब जो बाकी जो टर्म है, दूसरी टर्म लेंगे, फिर तीसरी वाली टर्म लेंगे, तो जो दूसरी टर्म है इसके साथ की जो लाइक टर्म्स है वो उसके नीचे लिखनी है। लाइक टर्म्स एक दूसरे के नीचे आनी चाहिए। तो अब इसके बाद हम इस वाली टर्म से लाइक टर्म लिखेंगे। सबसे पहले आता है 4yz, तो ये कोई लाइक टर्म नहीं है। हम अगर 4xy की देखें तो यहाँ पे इसकी कोई लाइक टर्म दिख रही है, नहीं है, तो इस लाइन को हम यहीं पे छोड़ देंगे। उसके बाद आता है 5yz, क्या इसके साथ में कोई लाइक टर्म है, 4yz, इसके नीचे लिखेंगे 4yz। उसके बाद आता है 3zx, 3zx के साथ आता है 9zx, तो प्लस हो जाएगा 9zx, ये लाइक टर्म्स हो गई। उसके बाद आता है हम पे -4y, इसके साथ भी कोई नहीं है, तो इसको हम अलग से साइड में लिख देंगे, किसी के नीचे नहीं लिखेंगे तब। उसके बाद आता है हम पे 3xz। अब 3xz का देखें तो इसका लाइक टर्म है 9zx। कैसे, आगे पीछे हो रखे हैं बस टर्म्स, इसमें लिखा है 3xz और इसमें लिखा है zx,
एक्स जेड इक्वल है जेड एक्स के, ठीक है। इसमें टर्म्स बस आगे पीछे लिखा है अगर हम ढंग से देखें तो हम इसके नीचे लिख देंगे -3x(z), ओके। उसके बाद आता है प्लस 5x, 5x के साथ भी कोई नहीं है तो इसको हम अलग से लिख देंगे 5x प्लस में। फिर आता है यहाँ पे 2xy, 2xy के साथ क्या है 4, तो यहाँ पे आएगा 2xy। हमें लाइक टर्म्स को उन्हीं के नीचे लिखना है और यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं, तो अब हम इसको ऐड करेंगे। तो सबसे पहले आएगा प्लस 5x, 5x के साथ कोई भी टर्म नहीं थी तो 5x को हमने नीचे लिख दिया। उसके बाद क्या आएगा 4y माइनस 4y के साथ भी कोई नहीं था। उसके बाद आती है हमारी ये वाली टर्म, 3x माइनस में है और 9 प्लस में, तो क्या आएगा इनका रिजल्टेंट, क्या आएगा 6zx प्लस में। फिर है -3xz, आप zx लिखना चाहो zx लिखो, xz लिखना चाहो xz भी लिख सकते हैं, zx लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये किस में आएगा, ये माइनस हो रहा है इसलिए यहाँ पे आएगा 3 प्लस में, ठीक है। उसके बाद हमारी ये वाली टर्म है, ये आ जाएगा, यहाँ पे प्लस हो रहे हैं दोनों को दोनों, तो आएगा 9yz, ओके। और ये आएगा प्लस का साइन। उसके बाद ये वाली टर्म है तो इनको हम ऐड करेंगे, कितना आएगा 6xy। इसको हमें ऐसे निकालना है रो फॉर्मेट में, और ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी है एक। सॉरी यहाँ पे ये माइनस में था, मैंने यहाँ पे प्लस में लिख दिया, तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा और इसका यहाँ पे आएगा हमारा 2xy प्लस में, सॉरी फॉर द मिस्टेक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन हमको करना होगा तो हम कैसे करेंगे। सपोज़ हमको कोई क्वेश्चन दे रखा है 7x प्लस 11 माइनस 4x माइनस 2, हमको एक क्वेश्चन दे रखा है। सब्ट्रैक्शन में ध्यान रखना है कि ब्रैकेट के बाहर अगर हमारे कोई भी टर्म है उसके ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा है तो अंदर के साइन जो होंगे वो चेंज हो जाएंगे। तो ये खोलेगा तो क्या हो जाएगा 7x प्लस 11 माइनस 4x, 4 प्लस से माइनस बन गया, और ये माइनस है, माइनस माइनस क्या होते हैं हमारे प्लस हो जाएंगे, तो ये +2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा 3x और प्लस हमारा 13, तो ऐसे करके हमारा निकल जाएगा। ये तो नॉर्मल एग्जांपल था। अब जैसे कि हमने एडिशन में रो फॉर्मेट करा तो वैसे ही इसमें भी हमें रो के फॉर्मेट से हमें निकालना होता है। सपोज़ हम पे वाला क्वेश्चन है तो इसमें क्या लिखा है, ये वाली टर्म को फ्रॉम ये वाली टर्म से हमको क्या करना है माइनस करना है, ठीक है। तो फ्रॉम का मतलब ये वाली टर्म पहले आएगी और ये वाली टर्म बाद में आएगी। जैसे हम बोलते हैं कि 7 को माइनस करो फ्रॉम 11, तो हम कैसे लिखेंगे 11 माइनस 7 लिखेंगे। तो वैसे ही हम सबसे पहले इस वाली टर्म को पहले पूरा लिख देंगे, 7x² माइनस 4xy प्लस 8y² प्लस 5x माइनस 3y। अब हम अपनी दूसरी टर्म के क्वेश्चन नंबर्स लिखेंगे। सबसे पहले हम पे है 5x² से लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के नीचे लिखना है, ये भी उसकी तरह सेम है। सबसे पहले है हमारा 5x² 7x² के नीचे, फिर है माइनस 4y², 4y² आएगा हमारा 8y² के नीचे माइनस 4y², फिर है हमारा 6y तो प्लस 6y, फिर है हमारा 3 तो 3 यहाँ पे आएगा। अब प्लस में और माइनस में ये अंतर है कि हमने माइनस में पहले उसमें हमने साइन चेंज करे थे, वैसे ही जो लास्ट में जो टर्म्स लिखे हैं इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये माइनस से एक तरह से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे साइन चेंज होंगे। सबसे पहले हमारा जो 5 है वो क्या बन जाएगा माइनस में बन जाएगा -5x²। 4 हमारा माइनस में था तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 6y हमारा प्लस में था तो ये किस में बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा माइनस में, और 3 हमारा माइनस में था तो ये प्लस में बन जाएगा। लिख देंगे हम +3,
फिर हम आएगा माइनस, माइनस क्या होता है हमारे, प्लस होता है, माइनस का साइन लगेगा 9y, ठीक है। फिर हमारा 5x एज इट इज़ नीचे, उसके बाद हमारा ये साइन बदल गया है तो ये क्या जाएगा 12y², साइन लगेगा प्लस का। फिर हमारा 4xy, ये भी नीचे आ जाएगा, और उसके बाद आएगा हमारा नीचे यहाँ पे 2x², जो प्लस में होगा क्योंकि 7 हमारा बड़ा है इसलिए। तो ये हमारा आंसर आ गया। हमें इसमें ध्यान रखना है कि हमने साइन नीचे वालों का चेंज करा है, ऊपर वालों का नहीं। तो ऊपर वाले के नीचे अगर कुछ भी नहीं तो एज इट इज़ नीचे आ जाएंगे, ठीक है। मोनोमियल को मोनोमियल से, मतलब सिंगल टर्म को सिंगल टर्म से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। अगर हमको किसी ने दिया x × 3z, अब आप इसमें सोचोगे ये तो दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, तो नहीं, तो इसको हम अगर हम इसको सेपरेट करके लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, x मल्टीप्लाई बाय, ये दोनों एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 × z, तो ये 3 अलग अलग टर्म्स हैं। और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 3zx और 3xz, कुछ भी लिख सकते हैं। वैसे ही अगर हमको दिया है 5xy × 4x, और हमको कहा कि ये क्या है, अलग अलग टर्म से इनको मल्टीप्लाई करो, तो हम इसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, सेपरेट करके दिखा रहे हैं। 5x 5 × x × y × 4 × x। अब हम इसको इंटू करेंगे तो 5 × 4 करेंगे, कितना आ गया हमारे पास, 20 आ गया। ये भी x है, ये भी x है, x × x = x², तो ये हो जाएंगे x², और y एक ही है तो y, तो ये हमारा आंसर आ गया। वैसे ही एक हम पे है 2x × 5y × 7z, इसको लिखेंगे। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 2 × x × 5 × y × 7 × z, तो ये अलग अलग टर्म्स है, इनको हम इंटू करेंगे, क्या आ जाएगा, 2x को अगर इसको ढंग से इंटू कर दें, 2 × 5 को इंटू करा तो कितना है 10, 10 × 7 को इंटू करा कितना है हमारा 70, तो 70, x एक ही हम पे, y हमारा दूसरा वाला और z हमारा तीसरा वाला, तो हमारा है 70xyz। एक और क्वेश्चन लेंगे अब हम, सपोज 6xy × 7y² इंटू, इसको x² ले लेते हैं, इंटू 5z² z² e, ओके e तो वैसे हमारा एक एक्सपोनेंट टर्म होता है, तो हम इसको a ले लेते हैं। इसको हम करेंगे तो कैसे करेंगे, 6 × x × x × y, इसको हम सेपरेट कर रहे हैं पहले, इंटू 7 × y × y, y² = y × y इंटू z इंटू 5 इंटू z इंटू z इंटू a, 6 7 जा 42 है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे अगर 5 से तो कितना आएगा यहाँ पे, 2 5 जा 10, 0 1 और 5 4 जा 20 और 21, तो 2 1 0। फिर हम पे कितने x हैं, हम सबसे पहले x गिनते हैं यहाँ पे, तो 1 2 x हैं, उसके अलावा कोई x का टर्म है नहीं, तो x²। y कितने हैं हम पे, एक y यहाँ पे और 3 y यहाँ पे, तो y³ 3 y है, तो y की पावर 3 हो गई, y इंटू y। अगर हम ले तो इसका क्या, इसके ऊपर कितने इसकी वैल्यू कितनी है, 1 1 1, आपने इसको पढ़ा होगा 7th में, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, ये सब के सब ऐड हो जाएंगी, तो क्या आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। वैसे जब हम y इंटू वाई करते हैं तो इनकी पावर 1 और 1 होती है, और ये क्या हो जाती है, y की पावर 2 हो जाती है यहाँ पे, तो वैसे यहाँ पे ये क्यूब हो गया। अब हम z को गिनेंगे, z कितने हैं, 1 2 3, z भी कितने हैं, 3 है, तो z भी क्यूब हो गया। फिर हम पे इकलौता है, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम करेंगे मोनोमियल को बाइनोमियल टर्म से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे।
तो सिंगल टर्म को हमें किसी डबल टर्म से मल्टीप्लाई करना है। सपोज हम पे है 2x और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 5y प्लस 7 से। ये 2 टर्म हो गई और ये हो गई 1 टर्म, बाइनोमियल मोनोमियल। इसको मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले इसको हम पहले वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर लगेगा बीच का साइन। साइन किस हिसाब से लगेगा? मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से, कि इनके बाहर कौन सा साइन लगा हुआ है, उस हिसाब से साइन बदलता है। और उसके बाद इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड टर्म से। तो जैसे ये वाला है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे? 2x और 5y को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 5 जा 10, x लगेगा और y लगेगा। ठीक है, फिर ये प्लस में है, ये प्लस में है, तो यहाँ पे प्लस का साइन लगेगा। 2x और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 14x आएगा पे। तो ऐसे हमें मल्टीप्लाई करना होगा। अब हम करेंगे मोनोमियल को ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई। सिंगल टर्म को हमें 3 टर्म वाले से मल्टीप्लाई करना है। सपोज हमें सिंगल टर्म में है 3x, इसे मल्टीप्लाई करना है 5z प्लस 7 zy प्लस 6 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोनोमियल को ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करने के लिए पहले वाली टर्म को पहले वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर साइन लगेगा, फिर करेंगे दूसरी वाली से, फिर दोबारा साइन लगेगा और उसके बाद करेंगे हम तीसरी वाले से। अभी हमने सब कुछ प्लस में लिया है तो आसान है, पर जब माइनस में होगा तो आपको उस हिसाब से साइन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हम पे 3x और 5z को करेंगे, तो 15xz। फिर दूसरे वाले से करेंगे तो क्या आएगा 21xzy। 3 6 18। तो ऐसे करके हम मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम पे आएगा नेक्स्ट में बाइनोमियल बाय बाइनोमियल। दो टर्म्स को दो टर्म से कैसे मल्टीप्लाई करें। हम पे क्वेश्चन है जैसे 2x प्लस 4, हमें इसको मल्टीप्लाई करना है 3x प्लस 6 से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाली टर्म को, जो फर्स्ट वाला जो हमारा बाइनोमियल है, उसको हमें उसकी दूसरे वाले की पहली टर्म से मल्टीप्लाई करना है। फिर हमारे बीच में इसके बाद लगेगा साइन, फिर ये इंटू होगा दूसरे वाले टर्म से। उसके बाद हमें इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करना होगा, फिर हमारा दोबारा क्या लगेगा, साइन लगेगा। इसके हिसाब से ये प्लस में है तो प्लस का साइन लगेगा, और उसके बाद ये होगा मल्टीप्लाई लास्ट वाले टर्म से। अब इसको करके देखते हैं। सबसे पहले 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x को 3x से, तो आएगा हमारे पास 6x स्क्वायर। x और x स्क्वायर में आ जाएगा, और 2 3 जा 6 और x इंटू एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे पहले वाले को हम 6 वाले से 2x को प्लस 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आएगा प्लस 2 6 जा 12x। ठीक है, तो ये हमारी पहली टर्म हो, मतलब हमने 2x को हमने पहले 3x प्लस 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे बीच में लगेगा साइन, ये वाला साइन प्लस वाला साइन। अगर यहाँ पे माइनस होता तो माइनस का साइन लगता, यहाँ पे प्लस का साइन लगा। अब हम क्या करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3x से, तो 4 इंटू 3x कितना है हमारा 12x। उसके बाद हम करेंगे 4 को 6 से मल्टीप्लाई, तो 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 24, प्लस का साइन लगा है तो प्लस का साइन लगाएंगे 24। अब हम इसको एक बार माइनस में भी करके देखते हैं। 2x माइनस 4 होता अगर इंटू 3x प्लस 6। सबसे पहले 2x को मल्टीप्लाई करेंगे हम इससे, तो एज इट इज़ सेम यही आएगा। 2 3 जा 6x स्क्वायर प्लस 12x। फिर क्या होगा, माइनस लग जाएगा,
फिर हम पे आएगा 4 को माइनस माइनस लगाया हमने, 4 को हमने इंटू करा 3 से, तो हमारे पास आएगा 12x, ठीक है। और उसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई करना है 6 से, तो प्लस माइनस हमारा माइनस होगा, -24 +12 और +12x और -12x, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, हम पे आएगा 6x² -24। अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, थोड़े थोड़े करके जब क्वेश्चंस लगाएंगे तब तक आपका पूरा क्लियर हो जाएगा।